स्टार्ट करते हैं। हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? द गैसियस स्टेट। ठीक है, गैसियस स्टेट में अभी मैंने कुछ पढ़ाया है, गैसियस लॉ पढ़ा दिया। पिछले क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था आप लोगों को? आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या था बाबू? तो PV इज इक्वल टू क्या था? nRT। ये PV इज इक्वल टू nRT इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन। क्या चीज? आइडियल गैस इक्वेशन। मैंने वहां बताया था P क्या है? प्रेशर, V क्या है? वॉल्यूम, N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, R क्या है? गैस कांस्टेंट। तो गैस कांस्टेंट जो है अलग अलग वैल्यूज होते थे। गैस कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता था बाबू? फर्स्ट था 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। याद रहना चाहिए आप लोगों को। शॉर्ट फॉर्म में बताया था 1/12। ये क्या था? एक और था 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। तो देखो, वैल्यू याद करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है बाबू, समझना कि किस वैल्यू को कहाँ यूज करना वो इंपॉर्टेंट है। जनरली बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इसको कहाँ यूज करना है, इसको कहाँ यूज करना है। तो मैं आपको परफेक्टली बताता हूं, जहां मैं बोलूं वहीं यूज करना, आपका आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये कब यूज करते हैं? जब आप यूज करें PV इज इक्वल टू nRT। किसी भी कोई भी टर्म में अगर PV इज इक्वल टू nRT आप लगा रहे हैं तो यही यूज करना। बिल्कुल। अगर आप एनर्जी लगा रहे हैं या वेलोसिटी कहीं पे यूज कर रहे हैं, आएगा टर्म आगे बताऊंगा, तो वहां पे हमेशा क्या यूज करना? R इज इक्वल टू 8.314। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है दैट इज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये है क्या? ठीक है, तो सबसे पहले देखिए डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, आज हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला जो टर्म आता है दैट इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। आखिर ये पार्शियल प्रेशर होता क्या है? बहुत इजी कॉन्सेप्ट, कुछ है ही नहीं पार्शियल। पार्शियल का मतलब पार्ट। क्या चीज? पार्ट। बाय द वे, आप एक पार्टी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पार्टी कर रहे हैं। तो पार्टी में सब कोई क्या करता है? कंट्रीब्यूट करता है। मान लेते हैं हम लोग का बजट क्या होना चाहिए? 100 रुपीज। 100 रुपीज में 5-6 लड़के हैं। मान लेते हैं स्टूडेंट नंबर 1 चुनचुन जी, कोई भी हो, चुनचुन नाम है। स्टूडेंट नंबर 2 रोहित, एनीवन। बहुत सारे स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो बाय द वे 100 रुपीज कर रहे हैं। तो 100 रुपीज कौन दिया? बाय द वे 4 स्टूडेंट है, 1, ये क्या है 2, ये स्टूडेंट नंबर 3 और ये स्टूडेंट नंबर 4। एक दे दिया 30, एक दे दिया 20, एक दिया 20, हाँ 20 दिया, और एक दिया कितना? 30। इसको करते थे 15, आसान रहेगा बाबू। और ये दे दिया कितना? 35। टोटल कितना हुआ? 100। टोटल 100। लेकिन 1 जो है स्टूडेंट नंबर 1 कितना पार्ट पेमेंट किया बाबू? तो 30। ये कितना पार्ट पेमेंट किया? 20। ये कितना? 15। और ये कितना? 15 पार्ट, 35 पार्ट्स। तो पार्शियल इसी को कहते हैं, इंडिविजुअल। कोई भी स्टूडेंट कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है दैट इज कॉल्ड पार्शियल। तो पार्शियल प्रेशर में भी वही होता है। डिफरेंट गैसेस होते हैं। इंडिविजुअल गैस कितना प्रेशर क्रिएट कर रहा है, कितना प्रेशर क्रिएट कर रहा है दैट इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। मान लो ये 4 ही गैस है, 4 गैस। ये कितना प्रेशर क्रिएट कर रहा है? 30 atm। ये प्रेशर कितना क्रिएट कर रहा है? 20 atm। ये कितना? 15। और ये कितना? 35। तो ये हो गया इनका क्या चीज? पार्शियल। दैट इज कॉल्ड पार्ट। अपना अपना ये 30 पार्ट, ये अपना पार्ट क्या कर रहा है? प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। टोटल कितना हुआ? 100। तो पार्शियल क्या हुआ? पार्शियल का मतलब होता है इंडिविजुअल कितना आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड पार्शियल। ठीक है, तो आइए अब टोटल क्या होगा? टोटल पार्शियल को आप जोड़ दीजिएगा तो क्या कहलाएगा? ये टोटल क्या होगा? टोटल। यही है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पार्शियल प्रेशर का क्या करें? डेफिनेशन। तो पार्शियल प्रेशर का डेफिनेशन समझ गए होंगे। प्रेशर, इंडिविजुअली आप कितना प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड पार्शियल। तो देखो, प्रेशर exerted by individual pressure exerted by individual gas
in same container at same temperature, क्या हुआ, at same temperature is called, क्या कहेंगे, पार्शियल प्रेशर, इंडिविजुअल, ठीक है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय इंडिविजुअल गैस इन सेम कंटेनर एट सेम टेम्परेचर इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर समझ गया, इंडिविजुअल गैस कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड क्या चीज, पार्शियल प्रेशर। और टोटल प्रेशर क्या होगा, सभी को आपस में जोड़ दीजिए, दैट इज कॉल्ड क्या चीज, टोटल प्रेशर। देखो अब अकॉर्डिंग टू दिस लॉ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय मिक्सचर ऑफ क्या चीज, नॉन रिएक्टिंग गैसेज, जो गैस आपस में रिएक्ट ना करता हो, इन अ कंटेनर ऑफ वॉल्यूम कितना V, मीन्स वॉल्यूम रिमेन्स क्या चीज, कांस्टेंट, एट सेम टेम्परेचर इज इक्वल टू समेशन, समेशन का मतलब बाबू जोड़, एडिशन, समेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ऑफ गैसेस प्रेजेंट इन द मिक्सचर, ठीक है ना। मीन्स सभी गैस जितना प्रेशर एक्सर्ट करते होंगे इंडिविजुअली, टोटल को जोड़ दोगे तो वो क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर ऑफ द कंटेनर। एज फॉर एग्जाम्पल जैसे देखें, मान लेते हैं PT इज द टोटल प्रेशर, दिस इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस 1, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस 2 और प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस क्या चीज 3। ये PT क्या होगा, P1 प्लस P2 प्लस क्या चीज P3। PT क्या है, PT इज इक्वल टू टोटल प्रेशर, P1 क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 1, P2 क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस क्या चीज 2, P3 क्या है बाबू, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस क्या चीज 3। तो डाल्टन्स यही बोलता है, सभी के पार्शियल प्रेशर को जोड़ दोगे तो क्या निकल जाएगा आपको, टोटल प्रेशर। और पार्शियल प्रेशर होता क्या है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय क्या चीज, इंडिविजुअल गैस इन सेम कंटेनर एट, इंडिविजुअल गैस जितना प्रेशर क्रिएट करता है दैट इज कॉल्ड क्या चीज, पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए बाबू, उसके बाद हम लोग उसका डेरिवेशन देखते हैं। पहले जल्दी फास्ट जल्दी नोट कीजिए, डेरिवेशन याद रखिएगा, PV इज इक्वल टू क्या होता है, nRT। इसको हम लोग डिराइव कर लेंगे, जल्दी वीडियो को पॉज कीजिए और नोट करना स्टार्ट कीजिए। चलो देखो, आइए डेरिवेशन देखते हैं, इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन। बस 2 लाइन का ये है, कुछ है नहीं। पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या चीज, प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। देखो बाबू, मान लेते हैं एक कंटेनर है, दिस इज अ कंटेनर, ठीक है। यहां से गैस 1 जा रहा है जिसका मोल मान लेते हैं क्या है, N1। यहां से गैस 2 जा रहा है जिसका मोल क्या है, मान लेते हैं N2, सही है। चलो इसका वॉल्यूम मान लेते हैं क्या है, V, और टेम्परेचर मान लेते हैं क्या है, T, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं बोलूं टोटल प्रेशर क्या होगा, तो टोटल प्रेशर को मैं दिखाता हूं PT से, तो फॉर्मूला वही है, PV इज इक्वल टू nRT, हाँ या ना। चलिए टोटल प्रेशर मान लेते हैं क्या है इस कंटेनर का, PT, वॉल्यूम क्या है बाबू, V, ठीक है। टोटल मोल्स कितना होगा, PV इज इक्वल टू nRT होता है, फॉर्मूला क्या है बाबू, PV इज इक्वल टू nRT। तो टोटल मोल्स ऑफ द गैस कितना है, N1 प्लस क्या चीज, N2, लिखें N1 प्लस N2, और R इंटू क्या चीज, T तो कंटेनर का क्या है, सेम। दिस इज कॉल्ड टोटल प्रेशर, PV इज इक्वल टू nRT। सेकेंड हम निकालते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 1, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 1,
हम लोग इसको लिख लेते हैं P1। तो पार्शियल प्रेशर इंडिविजुअली जितना गैस जो प्रेशर क्रिएट कर रहा है दैट इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। तो गैस 1 कितना प्रेशर क्रिएट कर रहा है? P1। वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर क्या है बाबू? V। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कितना है बाबू? गैस 1 हाउ मच? N1 इनटू R और क्या चीज? T। तो P1 भी N1 RT मीन्स ये गैस 1 इतना ही प्रेशर क्या कर रहा होगा? क्रिएट कर रहा होगा। सही है। चलो इक्वेशन 2। अब नेक्स्ट लिखते हैं हम लोग पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 2। गैस 2 कितना प्रेशर क्रिएट कर रहा होगा? मान लेते हैं क्या है? P2। बोले क्या होगा? P2 वॉल्यूम रिमेन्स क्या चीज? कांस्टेंट। PV इज इक्वल टू nRT। V क्या होगा? N2 और क्या चीज? RT। ये इक्वेशन क्या हुआ? 3। सही है। चलो ये मैथमेटिकल डेरिवेशन है बाबू। क्या है ये? डेरिवेशन। सही है। अब चलो अब हम लोग 2 + 3 कर देते हैं। 2 + 3 करो, क्या होगा? बोलेगा P1 भी प्लस P2 भी इज इक्वल टू, बोलिए बाबू, N1 RT प्लस N2 RT। क्या लिखेंगे बताइए तो? P1 प्लस भी कॉमन ले लेते हैं, P1 प्लस P2 इंटू भी इज इक्वल टू N1 प्लस N2 और क्या लिखेंगे? RT। इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं हम लोग? 4। ठीक है ना। अब हम लोग कंपेयर करते हैं, किससे कंपेयर करते हैं? इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 1 को क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। करो तो क्या होगा? कंपेयर इक्वेशन 1 एंड क्या चीज? 4। क्या होगा बताइए? N1 प्लस N2 RT। यहाँ पे क्या है? N1 प्लस N2 इंटू RT। दोनों सेम है ना, तो क्या लिख सकते हैं बोलिएगा? PT भी इज इक्वल टू P1 प्लस क्या चीज? P2 इंटू भी और भी क्या हुआ? कैंसिल। अब बताओ बाबू, टोटल प्रेशर क्या हुआ? P1 प्लस P2। यही तो डाल्टन्स बोला था, मैं इसको प्रूव कर दिया कि टोटल प्रेशर क्या होता है? इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 1 और पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 2। ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड, ये P1 क्या है बाबू? दिस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 1 और P2 क्या है बाबू? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 2। डाल्टन्स यही बोला था, तो मैंने प्रूफ करके दिखा दिया आपको कि टोटल प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 1 और पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या चीज? गैस 2। ठीक है, आइए जल्दी इसको नोट कर दो तो बाबू, इसको मैं मिटा के थोड़ा सा और बताऊं आपको। ठीक है ना। अब थोड़ा सा कंपेयर करेंगे और उसके बाद हम लोग आराम से इसको तुरंत खत्म, बस ये टॉपिक ही खत्म हो जाएगा। देखना, बढ़ूँ आगे। चलो देखो, अब हम लोग क्या करते हैं, किसी इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। पार्शियल प्रेशर कैसे निकाला जाता है, तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। यहाँ पर आप लोग जानते भी होंगे मोल फ्रैक्शन क्या होता है। मोल फ्रैक्शन क्या चीज से डिनोट करते हैं? मोल फ्रैक्शन क्या होता है? तो मोल फ्रैक्शन का मतलब ही क्या होता है? इंडिविजुअल मोल बाय क्या चीज? टोटल मोल। दिस इज कॉल्ड क्या चीज? मोल फ्रैक्शन। ठीक है। जैसे मैंने बताया भी था, दो गैस है आपके पास, गैस 1 और गैस 2। इसका मोल क्या है? N1 और इसका मोल क्या है? N2। तो अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 1 निकालते हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बता चुका हूं पहले भी। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 1 निकालेंगे तो क्या होगा? N1 बाय N1 प्लस क्या चीज? N2। दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 1। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 2 निकालते हैं तो N2 इज इक्वल टू N1 प्लस क्या चीज? N2। दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस क्या चीज? 2। ये मोल फ्रैक्शन हुआ।
ठीक है, चलो नोट करो इसको बाबू, पहले जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, चलो अब मैं पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला बताता हूँ। इतना डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट बताऊंगा, उतना ही आपको याद रखना है। ठीक है, नोट करो फास्ट। मिटा रहा हूँ इसको, मैं छोड़ रहा हूँ अभी, क्योंकि अभी यूज़ करूँगा बाबू इसको। बाबू देख, यहाँ देखना, हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 को डिवाइड कर रहे हैं कितना से, 1 से। 2 डिवाइडेड बाय 1, देखिए कितना अच्छा फॉर्मूला आता है। 2 आपका यही है, बोलो P1 भी बाय PT भी इज इक्वल टू, बोलो क्या लिखेंगे, चाहे नहीं ऐसे करो बाबू, हाँ ठीक है, यहाँ बोलेगा N1 RT बाय क्या होगा, N1 प्लस N2 और क्या चीज़ RT। क्या हुआ बोलो, भी और भी कट गया, RT RT कट गया, क्या हो गया, P1 इज इक्वल टू PT इंटू N1 बाय N1 प्लस N2। N1 बाय N1 प्लस N2 को क्या कहा जा सकता है बाबू, दिस इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन, इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। ठीक है, सिमिलरली अगर आप करेंगे क्या चीज 3 डिवाइडेड बाई 1 तो सेम आएगा इसी तरह से। अगर ऐसे करते हैं, देखना बाबू, 3 डिवाइडेड बाय 1 क्या होगा, P2 इज इक्वल टू P2 भी बाय क्या चीज PT V इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बताओ जल्दी से बाबू, N1 RT N2 RT बाय N1 प्लस N2 इंटू क्या चीज RT। RT RT क्या हुआ, कैंसिल, भी और भी क्या हुआ, कैंसिल। बताओ P2 इज इक्वल टू क्या हुआ, P2 इंटू PT इंटू N1 प्लस N2, ये आपका क्या हुआ, मोल फ्रैक्शन। तो यहां पे मैं क्या बताना चाह रहा हूं यह समझिएगा। अगर मैं बोलूं पार्शियल प्रेशर, तो पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल प्रेशर इंटू क्या चीज, मोल फ्रैक्शन। टोटल प्रेशर इंटू क्या चीज, मोल फ्रैक्शन। तो यहां पे एक फॉर्मूला आता है, क्या फॉर्मूला, देखो बाबू, अगर आपको निकालना है पार्शियल प्रेशर तो क्या होता है, बोलो टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन, ऐसे कर देता हूं, इनटू मोल फ्रैक्शन। ये फॉर्मूला याद रखने वाला है, मैं अभी नोट भी करवा दूंगा। मीन्स पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन, इनटू मोल फ्रैक्शन। चलिए नोट करो बाबू, नोट इट, और उसके बाद आगे मैं इसको पूरा डिटेल से बताता हूँ, क्या क्या याद रखना है, कैसे याद रखना है, सब कुछ बताता हूँ। ठीक है, नोट करिए इसको पहले फास्ट। अब हम लोग देखते हैं जो आप डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़ रहे थे उसमें क्या क्या हम लोग को याद करना है, कैसे याद कर रखना है। ठीक है, तो चलिए डाल्टन्स लॉ में क्या क्या बताया था। पहला, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू क्या होगा बाबू, पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस। फर्स्ट फॉर्मूला ये याद रखना है। ठीक है, सेकेंड, अगर आपसे पूछा जाए पार्शियल प्रेशर होता क्या है, तो पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन होता क्या है, मोल फ्रैक्शन होता क्या है, इंडिविजुअल मोल बाय टोटल मोल। ठीक है, जैसे मैं यहां लिखता हूं P1, तो यहां पे क्या लिखेंगे PT, और यहां पे क्या लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या चीज 1। मान लेते हैं 2 ही गैस मैंने लिया है बाबू, तो यहां लिखेंगे PT इंटू N1 बाई क्या चीज N1 प्लस N2। तो ये आपका हुआ क्या चीज, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 1। सही है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर मैं बोलूं P2 तो क्या होगा, पार्शियल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ 2, PT इंटू क्या चीज N2 बाई क्या चीज N1 प्लस N2।
ये हुआ पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या चीज़ 2। तो अभी तक बस इतना ही हम लोग को पढ़ना था, कुछ है नहीं बाबू। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ जाता है, क्या चीज़ देखना बाबू। अगर मैं बोलूँ कि P1/P2 अगर मैं कर दूँ, P1/P2 अगर निकालना हो तो क्या होगा बोलो। PT कैंसिल, क्या लिखेंगे बोलो, मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या चीज़ 2। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अगर दो पार्शियल प्रेशर दिख रहा है, दोनों पार्शियल प्रेशर का रेशियो क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या चीज़ 2। नहीं इतना आ रहा है, कुछ नहीं, क्या लिख सकते हैं, N1 बाई क्या चीज़ बाबू N2। ये PT कट, बोलो बाबू क्या होगा, N1 बाई क्या चीज़ N2। तो पार्शियल प्रेशर का रेशियो इज इक्वल टू क्या चीज़, मोल फ्रैक्शन का रेशियो लिखो, नहीं तो क्या लिखो, N1 बाई क्या चीज़ N2 लिखो। अगर मोल्स भी नहीं दिया रहा है तो क्या लिखा रहेगा, वेट दिया रहेगा। देखो वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट बाय वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो अगर पूछा जाए कि डाल्टन्स लॉ क्या है, बस इतना 4 फॉर्मूला याद रखिएगा तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर आपका पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यहाँ एक और फॉर्मूला मैं बता दूं, लेकिन ज़्यादा याद नहीं है। PT इज इक्वल टू क्या होगा वो, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डैश डैश डैश। P1 की जगह क्या लिख सकते हो, तो PV इज इक्वल टू क्या होता है NRT। तो P की जगह आप क्या लिख सकते हैं बाबू, NRT बाई क्या चीज़ V इज इक्वल टू P। तो यहाँ ये भी यूज कर सकते हैं, बोलिए N1 RT बाई क्या चीज़ V, N2 RT बाई क्या चीज़ V प्लस N3 RT बाई क्या चीज़ V। ऐसे भी यूज कर, लेकिन ज़रूरत ना पड़ेगी। N1 प्लस N2 प्लस N3 लिख दीजिए, RT बाई V क्या कीजिए कॉमन, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में पढ़े क्या हम लोग बाबू, कुछ नहीं, इंडिविजुअल गैसेस का पार्शियल प्रेशर अगर जोड़ देंगे तो आपको मिलेगा टोटल प्रेशर। अगला, पार्शियल का मतलब क्या होता है बाबू, पार्शियल का मतलब क्या होता है, टोटल प्रेशर इनटू क्या चीज़, मोल फ्रैक्शन। टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ 1 निकाला है तो टोटल प्रेशर इनटू क्या चीज़, मोल फ्रैक्शन। टोटल प्रेशर मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला यही होता है, इंडिविजुअल मोल बाय क्या चीज़, टोटल मोल्स। ठीक है, चलो अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्या चीज़, क्वेश्चंस। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं क्वेश्चंस बताता हूँ फास्ट। अब हम लोग क्वेश्चंस बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, ये क्वेश्चंस है बाबू, 16 ग्राम O2, 24 ग्राम CH4, 96 ग्राम O3 एंड 80 ग्राम SO3 आर kept in a container या mixed in a container having volume 10 लीटर एंड टेम्परेचर कितना है 227 डिग्री सेल्सियस। आपसे पूछा मिक्स्ड, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच गैस, सेकेंड टोटल प्रेशर, थर्ड पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस, और विच गैस विल हैव मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर। तो बाबू सुनो, सबसे पहले क्या कीजिए, मैं जो बोलूँ वो करो, वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद ये क्वेश्चंस नोट कीजिए और बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अगर बन जाता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं बनेगा फिर भी अच्छी बात, मैं आपको बताऊंगा। चलिए अब मैं बताता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके जरूर एक बार बनाना। ठीक है, चलो सबसे पहले मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच गैस आपसे पूछा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच गैस। बाबू देख, सबसे पहले मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आप हर गैस का क्या निकालना पड़ेगा, मोल। तो यहाँ फिर वीडियो पॉज कीजिए, मोल निकालिए सभी गैस का। ठीक है, मोल तो निकालने जानते हैं, मोल क्या होता है, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। आइए देखें मोल। तो सबसे पहले मोल किसका निकालते हैं, O2 का। बताओ गिवन वेट कितना है 16, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 32, हाउ मच 1/2 या 0.5। सही है। सेम उसी तरह से CH4, पॉज करो अपने से खुद से बनाओ। चलो क्या लिखेंगे, 24 बाई कितना 16, क्या होगा बताओ, हाउ मच 2 और क्या चीज़ 3/2 1.5 मोल। नेक्स्ट मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या चीज़ O3, क्या होगा 96/48, ये तो डायरेक्ट होता है अबाउट 2। नेक्स्ट क्या होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या चीज़ SO3, 80 बाय कितना 38, 48 और 32 कितना हुआ 48 एंड 32 80, कितना मोल 1 मोल। तो अगर पूछा जाए टोटल मोल क्या हुआ तो
आप बोलेंगे क्या चीज़ 5। हाउ मच 5 मोल्स। अब आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन, तो बहुत इजी तरीका। मोल फ्रैक्शन देखिए, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं हम लोग बताइए। ए निकल रहा है इंडिविजुअल मोल बाय टोटल मोल्स। फिर अगर यहाँ तक निकाल लिए थे, वीडियो को पॉज कीजिए, मोल फ्रैक्शन निकालना स्टार्ट कीजिए बाबू। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा बताओ भाई। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका निकाल रहे हैं हम लोग O2। इंडिविजुअल मोल कितना है 0.5 और टोटल मोल कितना है 5 ना, तो आप लिखेंगे कितना है 1/10। बी में देखेंगे बाबू, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या चीज CH4। इंडिविजुअल मोल हाउ मच 1.5 और टोटल मोल 5, क्या होगा 3/10। सी नहीं, एक ही में है ना ये। चलिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या चीज बोल रहे हैं बाबू O3, क्या होगा इंडिविजुअल मोल क्या है 2 और टोटल मोल कितना 5, 2/5। नेक्स्ट मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या निकालना है आपको SO3। इंडिविजुअल मोल कितना है 1, टोटल मोल 5। तो ये मोल फ्रैक्शन आप निकाल लिए। नेक्स्ट क्या निकालना है आपको टोटल प्रेशर। व्हाट टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर निकालने का एक फॉर्मूला आपके पास था। चलिए अभी फिर मैं स्टॉप कर रहा हूं, आप फिर से बनाइए। टोटल प्रेशर फॉर्मूला है PV = nRT। PT क्या होगा टोटल प्रेशर वॉल्यूम टोटल मोल्स इंटू R इंटू क्या चीज T। R और T तो आपका क्या होगा कॉन्स्टेंट। अब बताओ T क्या होगा यहाँ पर 227 और प्लस क्या चीज 273। हाउ मच 500 केल्विन। सही है, चलो बोलो। तो टोटल प्रेशर का फॉर्मूला PT = P, यह क्या होगा टोटल मोल्स इंटू R इंटू क्या चीज T। अब बताओ PT भी कितना है बाबू आपका 10, टोटल मोल्स कितना है हाउ मच 5। टोटल मोल्स का मतलब क्या चीज N1 + N2 + N3 + N4 टोटल मोल्स। तो टोटल मोल्स कितना है 5, R कितना है 0.08, जितना थोड़ा चल लीजिए, और T क्या है बाबू हाउ मच 500। तो टोटल प्रेशर कितना आएगा 5 × 0 तो खत्म, ये भी खत्म, 8 5 × 8 × 5 बाई कितना 10, कितना होगा बाबू 200 बाई कितना 10। हाउ मच 20 ATM। हाउ मच 20 ATM, 20 ATM मीन्स आपका टोटल प्रेशर कितना है 20 ATM। खत्म। चलिए अब आपको निकालना है पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस। बाबू देखो पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते हैं बोलो। तो पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला होता था टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन। टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन। अब बताओ पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 क्या होगा। टोटल प्रेशर आपके पास कितना है 20 और मोल फ्रैक्शन कितना है 0.5 बोलो क्या होगा। टोटल प्रेशर कितना हुआ 20 और मोल फ्रैक्शन कितना है मोल फ्रैक्शन कितना है O2 का 1/10, कितना हो गया बाबू 2 ATM। सही है, टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट क्या है बाबू पार्शियल प्रेशर ऑफ CH4। तो टोटल प्रेशर आपका कितना है 20 और मोल फ्रैक्शन कितना है 3/10, 0 कट, कितना बाबू 6। नेक्स्ट क्या है पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या चीज निकालना है O3। मोल फ्रैक्शन कितना है टोटल प्रेशर कितना है 20 और मोल फ्रैक्शन क्या है 2/5, कितना जाएगा 8। पार्शियल प्रेशर ऑफ किसका SO3 क्या होगा टोटल प्रेशर हाउ मच 20, मोल फ्रैक्शन कितना है 1/5, कितना आ रहा है 10। अब देखो आपका सॉल्यूशन करेक्ट है या नहीं आपको पता चल जाएगा। ये टोटल जो पार्ट जोड़ेंगे आपका कितना आना चाहिए 20। हाउ मच 20, देखो तो आ रहा है कि नहीं। 6 2 8 8 8 कितना 16 और 4 कितना 20। इसका मतलब ये सॉल्यूशन हम लोग का क्या है करेक्ट। तो इस तरह से हम लोग पार्शियल प्रेशर निकाल लिए।
अब लास्ट क्या पूछा है, विच गैस विल हैव मैक्सिमम विच गैस विल हैव मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर। अब बताओ पार्शियल प्रेशर किसका ज़्यादा है, तो आपको दिखाई दे रहा है किसका, O3 का पार्शियल प्रेशर क्या है, मैक्सिमम। तो आपको ये देखना भी नहीं बाबू, पता भी, डायरेक्ट आप बता सकते थे किसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा। कैसे, देखो अगर O3 का देखा जाए तो मोल सबसे ज़्यादा मोल किसका है, O3 का। सबसे ज़्यादा अगर मोल देखा जाए तो किसका है, O3 का। ये किसका मोल है 0.1, ये कितना है 0.3, ये कितना है बाबू 0.4 और ये कितना है 0.2। तो सबसे ज़्यादा मोल किसका है 0.4 मीन्स O3 का। मीन्स जिसका मोल ज़्यादा होता है उसका मोल फ्रैक्शन भी क्या, सॉरी पार्शियल प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा। पार्शियल प्रेशर भी क्या होता है, ज़्यादा। मीन्स नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीजेज, पार्शियल प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अगर डायरेक्ट अगर आपसे पूछता है, ये ऑप्शन में दे देता है किसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, तो कुछ नहीं, जिसका मोल ज़्यादा उसका पार्शियल प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर। मगर मोल ज्यादा तो प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा। क्यों, आप पढ़े अभी एक फॉर्मूला बताया गया था, P1 बाई P2 इज इक्वल टू X1 बाई X2 इज इक्वल टू N1 बाई क्या चीज, N2। मीन्स अगर प्रेशर मोल ज्यादा तो प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा। मीन्स प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, मोल्स। तो ये याद रखिएगा बाबू। तो डी का आंसर क्या हुआ, आंसर क्या होगा, O3। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन मैं और बताता हूं, नोट कर लीजिए इसको। अब ये दोनों क्वेश्चंस जो है आप नोट डाउन कर लीजिए और बनाने की कोशिश करिए। ठीक है, क्या क्वेश्चन, टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मिक्सचर ऑफ टू गैसेस A and B is 600 mm of Hg। ठीक है, if partial pressure of gas A is 240 mm of Hg, then calculate partial pressure of gas B and mole fraction of A and B। दोनों का मोल फ्रैक्शन भी आपको काउंट करना है। चलिए नेक्स्ट, a container contains CH4 and SO3 in 3:5 ratio, weight ratio, calculate ratio of partial pressure of CH4 and SO3। चलिए 2 मिनट का पहले वीडियो को पॉज कीजिए और बनाना स्टार्ट कीजिए जल्दी। कैसे बनाएंगे हम लोग, ठीक है, देखा जाए। आइए, सबसे पहले टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय मिक्सचर ऑफ टू गैसेस A and B मीन्स PT इज इक्वल टू हाउ मच, 600। या ये क्या हो गया बाबू, PA प्लस क्या चीज PB। तो PA प्लस PB हाउ मच क्या दिया हुआ है, 600 mm ऑफ Hg। सही है, चलो। और बोल रहा है एक पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस A इज कितना बाबू, 240 दिया हुआ। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस कितना दिया हुआ है, 200 क्या चीज 40, 240। सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ B आप निकाल सकते हैं, कैसे निकालें बताइए। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ B इज इक्वल टू क्या होगा, 600 माइनस पार्शियल प्रेशर ऑफ A मीन्स 600 माइनस 200 एंड क्या चीज 40, कितना होगा 300 एंड क्या चीज 60। सही है, चलिए नेक्स्ट। अब आपसे पूछा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड B निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ A इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल प्रेशर बाय क्या चीज, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या चीज A, मोल फ्रैक्शन ऑफ A। तो आराम से निकाल सकते हैं बाबू। पार्शियल प्रेशर ऑफ A कितना दिया हुआ है बाबू, 240। टोटल प्रेशर कितना दिया हुआ है, 600। तो आप आराम से मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या निकाल सकते हैं, A। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज इक्वल टू क्या होगा, बोलो, टोटल 240 बाय कितना 600, 0 0 क्या हुआ कट, कितना आएगा 0 पॉइंट क्या चीज 4। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A कितना आया 0.4। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ B निकालना हो तो सेम वही, PB इज इक्वल टू
Pt इंटू क्या चीज़, मोल फ्रैक्शन ऑफ B। निकाल सकते हैं यहाँ से, नहीं तो डायरेक्ट भी आप निकाल सकते थे। देखिए क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज इक्वल टू हाउ मच, 1। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ B क्या होगा, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या चीज़, A। क्योंकि मोल फ्रैक्शन कभी दो फ्रैक्शन को जोड़ेंगे तो हमेशा कितना आएगा, 1 ही आता है। तो 1 माइनस कितना, 0.4, हाउ मच, 0.6। ऐसे भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ से निकालेंगे हम लोग। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ B क्या हुआ, PB बाई क्या चीज़, PT। PB कितना है बाबू, 360 बाई कितना, 600, काट दीजिए, कितना आएगा, 6। आंसर आया 0.6। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिए फास्ट। मिटा रहा हूं। सेकेंड क्वेश्चन, अ कंटेनर कंटेन्स CH4 एंड क्या चीज, SO3 इन 3:5 रेशियो। वेट रेशियो क्या है बाबू, वेट रेशियो। मोल रेशियो नहीं दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, वेट का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है ना। कैलकुलेट रेशियो ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ CH4 एंड SO3। तो रेशियो निकालना है। तो रेशियो का बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि P1 बाई P2 इज इक्वल टू X1 बाई क्या चीज़, X2, N1 बाई क्या चीज़, N2। अगर मोल रेशियो दिया रहता तो डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते, मोल 3 बाई क्या चीज़, 5 कर देते अगर ये मोल रहता तो। लेकिन आपको दिया हुआ वेट, तो वेट के टर्म में क्या था, W1 बाई क्या चीज़, M1 बाई क्या चीज़, W2 बाई क्या चीज़, M2, ये था। तो कुछ नहीं, तो देखिए बाबू, P1 बाई P2 इज इक्वल टू, वेट कितना दिया हुआ है, ऐसे लिख सकते हैं, W1 बाई क्या चीज़, W2 इंटू M2 बाई क्या चीज़, M1। तो W1 बाई W क्या दिया हुआ है बाबू, 3:5 इंटू मास ऑफ M2। मास ऑफ M2 का मतलब क्या चीज़, SO3। SO3 का मास क्या होगा, 80, और CH4 का मास कितना होगा, 60। क्या होगा, 5 कट बाबू, 3:, क्या चीज़, 1। आंसर क्या होगा, 3:1। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट क्या चीज़, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है बाबू। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, थैंक यू, चलिए बाय बाय।